आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार अमृत सोशल अफेयर में। आपका रिजल्ट अभी अभी जारी किया गया है और आपको पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सा वेबसाइट का यूज करें जहां से हमारा रिजल्ट जो है जल्द से जल्द दिखे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको यदि सेटिस्फैक्शन से ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है कि जो आपने एक्सेप्ट किया है, जो आपने संभावित किया है, जो आपने टारगेट बनाया है, उतना से आपका नंबर कम आता है, तब आप इस केस में क्या करेंगे? कौन से वो मेथड है जहां से आपके मार्कशीट को संशोधन किया जा सकता है, नंबर को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, वो चाहे चैलेंज का माध्यम हो, स्क्रूटनी का माध्यम हो या फिर री टेस्ट का माध्यम हो। इस बार बिहार बोर्ड में 3 ऐसे वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको नंबर कम आता है या आप जितना लक्ष्य टारगेट किए हैं उनसे वो नंबर अच्छा नहीं आता है, तब आप 3 ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं 3 मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। उसके बाद मैं सारी मुद्दों को एक पा एक आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा कल ही सूचना जारी कर दिया गया था कि 29 मार्च को आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब 29 मार्च को जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो कौन कौन से वो वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से आपका रिजल्ट शो किया जाएगा। देखिए, पिछली बार जब होता था, पहले इससे पहले के मुकाबले में हम बात करें तो इससे पहले होता क्या था? इससे पहले यह होता था कि बिहार बोर्ड का जैसे ही रिजल्ट आता था वो वेबसाइट ही क्रैश हो जाता था। इट मींस वो वेबसाइट खत्म हो जाता था, वो वेबसाइट स्लो हो जाता था, लिंक फेल हो जाता था, उसका सर्वर क्रैश हो जाता था। एक बार अचानक से 14 लाख 16 लाख बच्चे अपना रिजल्ट देखते थे, इस वजह से उसका वेबसाइट जो है वो क्रैश हो जाता था। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड ने मल्टीपल वेबसाइट बनाया है, मल्टीपल डोमेन से अपना वेबसाइट को लिंक किया है, जिसके माध्यम से हजार बच्चे भी कई बार एक सेकंड में कई लाख बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसमें सर्वर का कोई इशू नहीं आने वाला है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है रिजल्ट देखने का, वो इस बार एक वेबसाइट नहीं है, 5 वेबसाइट है। कुल 5 वेबसाइट पर आपका रिजल्ट जो है वो शो किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से वो वेबसाइट है। देखिए, सारा वेबसाइट बिहार बोर्ड से ही लिंक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका नंबर दूसरा दिखाएगा और दूसरा वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका नंबर चेक करेंगे तो दूसरा दिखाएगा। नहीं, सारा वेबसाइट एक ही है और एक ही लिंक से कनेक्टेड है। वो सारा जो अंदर जो वेबसाइट का डोमेन होता है, वो होस्टिंगर जो वो उसको होस्ट किया हुआ होता है, वो प्लेटफॉर्म, वो सबका क्लाउड सर्वर एक ही होता है। इस वजह से हम आपको बता दें कि सबसे पहले www.resultmetric.2025 पर आप चेक कर सकते हैं। आप secondary.biharboard.com पर भी चेक कर सकते हैं। सारा का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहें तो बारी बारी से जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आपका नंबर अगर सेटिस्फाइड नहीं है आप अपने नंबर से, तो अब आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको नंबर अगर कम आया है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। इस बार बिहार बोर्ड आपके लिए 3 ऑप्शन खोले हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला कि आप अपने कॉपी को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज इट मींस आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके जस्ट 2 दिन बाद आपको स्क्रूटनी के लिए आवेदन पोर्टल खुलेगा। हम आपको बताएंगे, इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको पोर्टल के बारे में सब कुछ बताएंगे कि आपको कैसे अपना स्क्रूटनी या चैलेंज को एक्सेप्ट करना है या स्क्रूटनी के लिए आवेदन देना है। दूसरी बात, इस बार बिहार बोर्ड में यह भी मतलब सिस्टम लागू है कि अगर आप चाहें, मान लीजिए मेरा मैथ्स में अच्छा नंबर नहीं आता है तो मैं मैथ्स का ही सिर्फ दोबारा टेस्ट दे सकता हूं, यानी री एग्जामिनेशन की सुविधा सिंगल सब्जेक्ट में लागू है इस बार। तो आपको चिंता नहीं करनी है। यदि आपका नंबर कम आता है तो आप री एग्जामिनेशन विन 1 सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए आप पुनः परीक्षा दे सकते हैं। आप फेल नहीं हुए फिर भी दे सकते हैं। सिर्फ फेल हुआ वो तो कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम हो गया,
तो वो अलग चीज है। कंपार्टमेंटल वाले एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा। इस बार जो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है अपने एक सब्जेक्ट से, वो बच्चे परीक्षा दोबारा एक सब्जेक्ट की दे सकते हैं। तीसरा क्या माध्यम हुआ? तीसरा जो ऑप्शन बिहार बोर्ड ने खोला है वो सबके लिए बहुत ही लाभदायक है, सबके लिए बेटर, कि आप अपने एग्जाम से संतुष्ट नहीं है तो आप अपने पूरे एग्जाम की कॉपी को चेक करवाएं, या फिर आप अपने पूरे एग्जाम को अगले साल दे सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर आप रीट्राई कर सकते हैं। तो ये 3 सर्विसेज हैं आपके लिए। आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपको नंबर कम आता है तो चिंता नहीं करना है। सबसे पहले आप चैलेंज करेंगे, यानी स्कूटनी के लिए आवेदन देंगे। अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप जो है री एग्जाम इन 1 सब्जेक्ट का ऑप्शन चुनेंगे। आप 1 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देंगे। अगर आपका एक सब्जेक्ट में नंबर ठीक नहीं है तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट को वैल्यूएबल बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम था अमित राजा अमृत। इसी प्रकार से और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें।